नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में कि अक्षय तृतीया किस दिन है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि अक्षय तृतीया 9 तारीख को हो या 10 तारीख को है। तो आज हम इस विषय पर अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा ऐसा कार्य आप जैसे अपने जीवन में कोई सा ऐसा कार्य है जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस कार्य को अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए या नहीं। तो आज इस विषय पर चर्चा। इस बार अक्षय तृतीया मई में 10 मई 2024 को मनाई जाएगी। तो आज आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो गया कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट में कि आचार्य जी 9 तारीख को मनाएं या 10 तारीख को। तो हमने कहा कि आपको उनको तो हमने बता दिया, लेकिन हमने कहा कि हो सकता है सभी लोगों के मन में प्रश्न हो। तो इस दिन आपको क्या करना है मित्रों? इस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना बहुत अधिक लाभकारी होता है। अपने पितरों इत्यादि के लिए भी दान पुण्य कर सकते हैं। और यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से ज्यादा शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिल सकता है। अक्षय तृतीया के दिन का मुहूर्त ऐसा है, आपको किसी भी ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप नया कार्य करने जा रहे हैं तो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप खाली मुहूर्त दिखवाना है और मुहूर्त देखना है। आप आंख बंद करके कोई भी अपना बिजनेस, व्यापार हो, नौकरी इत्यादि जो भी आप कार्य नया प्रारंभ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चाहे आप घर मकान बनाने जा रहे हो या आप अपना व्यवसाय खोलना चाह रहे हो या कोई नई दुकान इत्यादि खोलना चाह रहे हो या कोई स्टोर खोलना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार का आप यदि कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो भी आप अक्षय तृतीया के दिन आंख बंद कर कर यह सभी काम कार्य कर सकते हैं। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किया हुआ दान पुण्य जो है अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। अक्षय को बोला जाता है जिसका कोई कभी क्षय ना हो। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत से लोग ज्वेलरी इत्यादि भी खरीदते हैं। सोना इत्यादि खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदा हुआ सोना कभी भी क्षय नहीं होता है, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार आप सोना इत्यादि यदि आप सक्षम है तो वो भी खरीद सकते हैं। नहीं तो यदि कोई मिट्टी इत्यादि के बर्तन ब्राह्मणों को देने का विशेष महत्व है, जो आप ब्राह्मणों को इस जो है अक्षय तृतीया के दिन, जैसे बहुत से लोग शरबत इत्यादि पिलाते हैं, प्याऊ इत्यादि लगाते हैं। जल दान का और घट दान का विशेष महत्व अक्षय तृतीया के दिन है। जो लोग अक्षय तृतीया के दिन प्याऊ इत्यादि या शरबत इत्यादि, या हमारे वृंदावन में तो ऐसा है कि जगह जगह आपको प्याऊ मिल जाएंगी जिसमें शरबत इत्यादि पिलाया जाता है। बहुत सी जगह लस्सी, छाछ और बहुत सारे अन्य को अनेक जो है दान पुण्य किए जाते हैं। तो हमारे वृंदावन में तो चकाचक लस्सी और छाछ और चकाचक बेड़ी कचौड़ी और सब इनकी जो है व्यवस्था रहे। तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ जगह जगह प्याऊ लगी रहे हैं, जगह जगह जो है लस्सी की कहीं ठेला लग रहे हैं और जगह जगह जो है पूरी सब्जी इत्यादि चकाचक दान पुण्य। वृंदावन में तो ऐसा माहौल है जावे अक्षय तृतीया के दिन कि कोई भी आदमी भूखो ना सोवे और ना कोई भूखो कहीं आवे और ना भूखो कहीं जावे। प्यासो तो बात छोड़ो, कम से कम हजारन जगह जो है प्याऊ लगी रहे हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन को विशेष महत्व है दान पुण्य। और अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान अनेकों गुना, जितना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप घट दान भी कर सकते हैं, मतलब घड़े का दान। घड़े का साथ में आपको क्या करना है, घड़ा कभी भी आप दान करें तो घड़ा भरकर करें और साथ में चीनी भी उसमें रखें जब घट दान करें आप, और एक पंखा हाथ डुलाने वाला, एक और फल, और उसमें दक्षिणा रखकर आप यदि घट दान करते हैं तो आपके पितरों की जो है वो तृप्ति होती है। इस दिन किया हुआ दान सीधा पितरों के निमित्त यदि आप करते हैं तो पितरों को मिलता है, और यदि आप ऐसे ही दान करते हैं अपने लिए तो आपको उसका हजारों लाखों गुना पुण्य फल अधिक मिलता है, जिससे आपके आने वाली जीवन में समस्याओं का अंत होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं? अक्षय तृतीया में ऐसा क्या है जो हम अक्षय तृतीया का त्योहार मनाते हैं? तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। और एक कथा ये आती है अक्षय तृतीया की श्रीमद् भागवत में। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पात्र दिया था जिसका नाम था अक्षय पात्र। उस पात्र के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि उस पात्र में बनाया हुआ भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था, हमेशा अक्षय रहता, बढ़ता चला जाता था। इसलिए आपने एक कथा और आती है इसमें कि अक्षय पात्र, उसमें द्रौपदी जी भोजन जब बनाती थी तो उसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था कि जब तक कि उसमें द्रौपदी भोजन न कर लें। जिस समय द्रौपदी ने वो भोजन कर लिया उसके बाद में वह अक्षय पात्र में जो भोजन जो है वो समाप्त हो जाता था।
इसलिए युधिष्ठिर के यहाँ हमेशा भंडारा चलता रहता था जब तक कि द्रौपदी जी ना पालें। जब द्रौपदी जी पा लेती थी उसके बाद भंडारा का विश्राम हो जाता था। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।